जैसे 12 राशियां होती हैं ऐसे ही 12 लग्न होते हैं। तो आपका लग्न क्या है यह आप अपनी जन्म पत्रिका से जांच सकते हैं। अपने लग्न के अनुसार अगर आप अपना वार्षिक फल जानते हैं तो आपको ज़्यादा सटीक नतीजे मिलते हैं राशि फल के अनुपात। तो आप अपने लगन के अनुसार अपना वार्षिक फल जानें। राम राम। 2025 मेष लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है? क्या यह साल इनके लिए विशेष रहेगा या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? मकान हो, गाड़ी हो, घर में किसी का विवाह हो या यात्रा हो, क्या इन सभी चीजों का शुभ फल मिलेगा या फिर खर्चे बढ़े रहेंगे, धन के नुकसान या दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी? कैसा रहेगा यह साल मेष लगन वालों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ एक उपाय जो कि मेष लगन वालों को 2025 में करके चलने हैं, सावधानियां क्या रखनी है मेष लगन वालों को, इस पर भी चर्चा होगी। ये सब जानकारी देने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। 2025 में कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि इस साल गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मई महीने में, शनि ग्रह मार्च महीने में, राहु ग्रह भी मई महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु के साथ तो केतु का भी राशि परिवर्तन अपने आप ही होता है क्योंकि ये समांतर ही चलते हैं। तो यह साल हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 पाप ग्रह इस साल राशि बदल रहे हैं और एक शुभ ग्रह। तो इस साल क्या विशेष होने वाला है? सबसे पहले मेष लगन की अगर बात की जाए तो शुभ ग्रह बृहस्पति इनके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन भाव में। धन भाव में बृहस्पति का गोचर कभी भी अशुभ फलदायी नहीं होता अगर बृहस्पति शुभ हालात में हो। ऐसे व्यक्ति के पास धन के रास्ते खुलते हैं, धन चारों दिशाओं से व्यक्ति की तरफ आता है। मकान हो, गाड़ी हो, ये बनने की संभावना बनती है। घर में किसी का विवाह रखा हो या मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति धार्मिक यात्राओं पर भी निकलता है और देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति के परिवार के साथ संबंध अगर पिछले कुछ समय से खराब हुए हो ना, वो भी मधुर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस समय में दान पुण्य बहुत करता है और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंताशील हो जाता है कि कुछ ऐसे कार्य कर लें मैं या मेरे बच्चे आने वाले भविष्य को अच्छे से इंजॉय कर पाएं, भोग पाएं। तो ऐसे समय में दान पुण्य के द्वारा भी कई रास्ते निकाले जाते हैं। इस समय इनकी बुद्धि बदलाव की तरफ जा रही है। कर भला हो भला अंत भले का भला, ये विचार इन पर इस समय हावी हो रहे होते हैं। तो ये जो अमृत समान इनका गोचर इनको मिला है ना, जनवरी महीने से मई महीने तक तकरीबन तकरीबन 4.5 महीने का जो अंतर बचेगा नए साल से, वह इनके लिए उनके जो रुके हुए काम है ना, मकान है, गाड़ी है, विवाह है, यात्रा है, धन के मामले हैं, वो सब इच्छाएं पूरी कर देगा। ठीक है। और परिवार से भी संबंध मधुर हो जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति राशि बदल जाएंगे। राशि बदलने के बाद ये पहुंच जाएंगे तीसरे भाव में, मिथुन राशि में संचार करके आ जाएंगे बृहस्पति इनके तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में क्या होगा, इनका सोशल सर्कल जो होगा काफी अनुभवी लोगों से मिलकर बढ़ेगा, जो इनको नए नए आइडियाज देंगे जीवन में उन्नति करने के। और इस समय में इनकी धार्मिक यात्रा होने की भी संभावना है। और देखने में आता है इनके पड़ोसियों के साथ इस समय संबंध अच्छे भी होते हैं लेकिन झगड़े की भी संभावना रहती है। तो संबंध अच्छे करना महत्वपूर्ण है, झगड़े से बचना इस समय जरूरी है। तो मेष लगन वालों को पहला ध्यान ये रखना है कि किसी के साथ, खास तौर पर पड़ोसी के साथ झगड़ा ना करें। भाइयों के साथ अगर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो यह समय उचित है उनके साथ बिल्कुल सुलह सफाई कर लें इस समय बैठ के। मेष लगन वालों के लिए विशेष अवसर यह भी है, अगर ये कर्जे में हैं तो यह समय मई तक इनका कर्ज उतरने के लिए विशेष अवसर पैदा करेगा। ये अवसर अगर ये नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन मिलने की संभावना बनेगी, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार वृद्धि हो जाएगी,
अगर इनको कोई ऐसे लोन में फंसे हैं जहां पर ब्याज अधिक देना पड़ रहा है, तो कोई ऐसा लोन मिल सकता है जिसमें ब्याज कम हो और इनका कर्जा उतर सके। यहां पर यह संभावनाएं इनके लिए पॉजिटिव नजर आती है। मेष लगन वाले जातक का अगर विवाह रुका हुआ है तो उसका विवाह होने की संभावनाएं भी इस समय बड़ी ही प्रबल चल रही हैं। तो विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेष लगन के जातक हैं, तो आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दें। आपके विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी, रुकावट हट जाएगी। विशेष रहेगा माता दुर्गा या छोटी कन्याओं की सेवा करना आपके लिए इस समय विशेष अवसर रहेगा। मेष लगन वालों को इस दिन ये ध्यान रखना है, बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन कन्या को कुछ धनराशि भेंट करके उसके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें और गौ माता की सेवा शुक्रवार के दिन सफेद जवार खिलाकर करें। तो ये इनके लिए बृहस्पति देव का गोचर है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव मार्च महीने तक इनके 11वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो इस समय में इनके कई अवसर बने, ऐसी परिस्थितियां बनी, नए नए लोग इनको मिले, नए रास्ते व्यापार बढ़ाने के इनके बने और इस समय में धन भी यह व्यक्ति अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि धन कमाते हुए खर्चे भी अधिक रहते हैं, क्योंकि शनि थोड़े से खुश्क ग्रह हैं, धन तो देंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे समय में अभी 3 महीने का जो समय है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यह समझ के चलिए कि ये शनिदेव आपको 3 महीने और धन दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि मार्च में 29 मार्च में शनिदेव राशि बदल के 12वें भाव में आ जाएंगे, आपके जो है हानि का भाव। तो शनिदेव वैराग उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि शनि के यहाँ पर आते ही आपके खर्चों पर लगाम लगनी तय है। अगर आपने अपने हाथ को खुला रखा हुआ था, चारों तरफ से धन आप बरसा रहे थे, खर्च रहे थे, तो इस समय में आपका हाथ तंग होने की पूरी संभावना है। शनिदेव क्योंकि ऐसे ग्रह हैं, ये न्यायप्रिय हैं, तो ये पैसों के साथ भी न्याय करेंगे, ये आपके खर्चों की कटौती करेंगे, धन जोड़ने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और इस समय में आप धन जोड़ भी लेंगे। रात की नींद आपकी शनिदेव थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपको अपने जीवन में कुछ एक नई तब्दीलियां, नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पिछले समय से ये प्लान कर रहे थे कि अपना शहर छोड़कर विदेश में सेटल होना है या दूसरे शहर में सेटल होना है, तो शनि आपके सहायक बन के आपका स्थान परिवर्तन कराने में पूरी मदद करेंगे और शनिदेव में यह शक्ति रहेगी कि आप में एक बहुत ही बेहतरीन चतुरता देंगे। आप सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ने की इस समय शक्ति रखेंगे और किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनेंगे। इस समय यह विशेष ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में बिल्कुल भी धन नहीं लगाना है। अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, मार्च के बाद आपको एकदम से जो मकान लेना है ना, वो आपने बना बनाया ही लेना है। अगर मार्च से पहले ले लेते हैं तो आप इसमें अगर खुद बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन देखिए मकान का जो मामला होता है ना, हमेशा सुयोग्य की राय ले लेनी चाहिए। कई बार मकान बनाना हर एक व्यक्ति के लिए शुभकारी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर शनिदेव जब आते हैं तो यह घर शुक्र उच्च का भी है, तो जितना आप इस समय अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको पहाड़ों की सैर जरूर कराएंगे। चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा करें, जो पहाड़ों में कोई देवी देवता हो, या आप वैसे ही छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में जाएं, यहाँ पर अगर आप अपने जीवन साथी को खुश रखते हैं तो धन की संभावनाएं यहाँ पर शनि आपके लिए प्रबल खोल देंगे। लेकिन ये जो समय रहेगा ना आने वाला, मार्च महीने से लेकर आगे का 2.5 साल, मैं ये कहूँगा कि 2025 का अभी थोड़ा पीरियड मानिए, ये आपके लिए नई शुरुआत का है। कुछ नया
आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। नई यात्रा आपकी इस समय में शुरू हो जाएगी, जो आगे चल के आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। बस ये याद रखें, नॉनवेज ना खाएं, किसी गरीब व्यक्ति का हक ना मारे, वाणी पर संयम रखें। शनिदेव जब गोचर करते हुए 12वें भाव में पहुंचेंगे तो आपको उस हेल्थ के मामले में भी कुछ एक कष्ट आने की संभावना है, एकदम से कोई इमरजेंसी पड़ जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है, दांतों में तकलीफ है या फिर आपकी आंखों में कोई तकलीफ है, आपको नंबर टेस्ट कराना है या दांतों की फिलिंग करानी है, सफाई करानी है, या आपका कोई मित्र रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, तो झट से जाकर उसे मिल के आएँ। नहीं तो अपना ये छोटा छोटा ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा लें, ताकि आपको शनि यहाँ पर कोई बड़ी समस्या ना दे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जीवन साथी को छोटे छोटे कोई रोगों का सामना करना पड़ सकता है, तो अगर उनको भी कोई सेहत की समस्या है तो बिल्कुल इस समय डॉक्टर की सलाह लेनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनिदेव के लिए एक चीज़ और है, जीवन साथी से मनमुटाव ना रखिएगा इस साल। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या आपकी शादी फिक्स हुई है, तो यहाँ पर ये शनिदेव आपकी शादी तक को तोड़ सकते हैं, अलगाव के हालात पैदा कर सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ या आपके मंगेतर के साथ या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। तो ध्यान रखिएगा, जितना इस समय आप ईमानदार रहेंगे अपने रिश्तों के प्रति और जितना आप समर्पण भाव से चलेंगे, उतना ही आप अच्छे तरीके से अपना रिश्ता चला पाएंगे। नहीं तो आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर इंसाफ करते हैं। अगर तो आप अपने पार्टनर के प्रति बिल्कुल सही चल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, अगर थोड़ा सा भी मन में मैल है तो शनिदेव वह मैल आपकी पकड़ के आपको कष्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, मई महीने में बदल जाएंगे। लेकिन पहले के जो 4.5 महीने हैं राहु देव यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, 12वें भाव में राहु दुर्घटना जरूर करवाते हैं, व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लगती है। अगर आपकी पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रहों की चाल चल रही है, जैसे मंगल केतु है या केतु मंगल है, मंगल शनि है या शनि केतु है, तो ऐसी स्थिति में भयंकर बीमारी या भयंकर रोग या रोड एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकता है। आपका जबाड़ा तक हिल जाए, मुंह पर चोट ज़्यादा आ सकती है इस समय में। तो आपको सावधान रहना है इन 4.5 महीनों में। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस समय आपको मंगल देव यानी कि अपने भाइयों से संबंध बिल्कुल भी नहीं खराब करने, और इस समय हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेकते रहें। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अदर नशे करते हैं, तो आपका ये 4.5 महीने का समय आपके लिए बेहद कष्टदायी बन जाएगा। जो आपको अब कष्ट मिलने वाले हैं, जितने आपने धन लाभ कमाए थे, वो सारे खराब होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में राहु देव आपको बता देंगे अगर आपका आचरण सही नहीं है, क्योंकि उनके साथ थोड़े समय के लिए शनिदेव भी होंगे। तो शनि और राहु का हानि भाव में मिल जाना, ये समझ लीजिए आपके सारे रिश्ते नाते आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, आपका साथ नहीं कोई दे रहा। इसके उलट अगर आपका सारा आचरण बिल्कुल ठीक हुआ, नारी जाति का आप सम्मान करते हुए, तो यही राहु आपका धन से घर भर देते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। और शनि के साथ मिलकर तो वह और ताकतवर हो जाते हैं। हो सकता है वो जो शॉर्ट पीरियड होगा ना, 1.5 महीने का, आपका बड़ा कोई ऐसा पैसों का लेन देन अगर रुका हुआ ना, तो शनि और राहु जब 1.5 महीने के लिए आपस में मिलेंगे ना, तो शायद वो भी काम आपका करा दें। अगर इसके विपरीत आप उल्टा चले तो ऐसा नुकसान करवा के जाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी फिर से ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी। आपकी शुरुआत फिर से ज़ीरो से होगी। आपने जितना धन कमाया है वह सारा एकदम से चला जाएगा। आपको लगेगा आपके परिवार वाले ही आपके शत्रु बनने शुरू हो गए, इनका आपके साथ प्रेम ही नहीं रहा। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। यह होता है जब शनि और राहु आपस में मिल जाते हैं।
तो पूरी तरह से एक तो शनि पहले ही इंसाफ करने वाले हैं और राहु साथ में मिलकर डबल पावर का इंसाफ करते हैं। 18 मई को क्योंकि राहु देव राशि बदल के आपके लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में आएंगे, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी सुयोग्य से सलाह ले लें, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या कोई ज्योतिषी हो। बिना सलाह के बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नुकसान खा जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई बहुत बड़ी इच्छा पाल रखी है तो उसका पूरा होने का समय आ गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप थोड़े से भी अहंकारी हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो यही इच्छा आपके लिए ऐसा गड्ढा खोदेगी कि आप धन का बहुत बड़ा नुकसान खा जाएंगे। तो अपने आप को सुधार करने का भी यही बेहतर समय है। यहाँ पर आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, आपका दिया हुआ धन वापस नहीं आता। इस समय में ये याद रखिएगा, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा, आपका साथ देने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला चलता है वह ही किसी मंजिल में पहुंचता है। अगर आपके साथ 10 जने होंगे तो 10 विचार लेके चलेंगे, जो हो सकता है रास्ते में आपको भ्रमित कर दें या आपको ही गलत ठहराकर ट्रैक से भटका दें। अगर आप अकेले चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उचित मार्गदर्शन फिर भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सौंफ का सेवन ज़रूर करना चाहिए मई महीने तक, और मई महीना बीतने के बाद अगर आपके पास गोल्ड है तो गले में धारण कर लें, नहीं तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, मंदिर में जाना शुरू कर दें और बिल्कुल भी अहंकारी ना बने, डाउन टू अर्थ रहें। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही लाभ इस समय आप उठा जाएंगे। और यह साल आपके लिए ये नहीं कि संभावनाएं नहीं लेके आ रहा है, बहुत सी संभावनाएं खुल रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, धन का फ्लो बढ़ रहा है और आपके रिश्ते भी मधुर हो रहे हैं, मकान बन रहा है, गाड़ी बन रही है, हर तरह से माला माल होने की स्थिति है। लेकिन जितना सावधान रहेंगे उतना ही बेहतर। जो मिश्रित तौर पर अगर हम देखें तो 50-50 है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, और इसको अच्छा कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। और अपने ग्रहों को बलि करके आगे का जो समय है वो और शुभकारी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेष तौर पर सावधानियां ज़रूरी हैं धन की इन्वेस्टमेंट के मामले में। और हमें ये सावधान रहना है कि कौन है अपना कौन है पराया, ये समय आपको बताकर जाएगा। बहुत अच्छे से आप ये जान जाएंगे 2025 में। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेष लगन वालों के लिए थी, तो आपको फिर से नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।